गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे पार्ट 11 जिसका शीर्षक था ऐसे थे नेहरू जी, है ना। तो इसमें हमने नेहरू जी के बारे में पढ़ा कि कैसे उन्हें बच्चे इतने पसंद थे कि उन्होंने अपने जन्मदिन के दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है आज भी, है ना। और कैसे वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चे उन्हें अपना पत्र लिखते थे और वो पत्रों का जवाब भी देते थे। बच्चों के साथ वो बच्चे बन जाते थे और उनके साथ खूब खेलते थे। ठीक है, तो आगे का पाठ हम फिर आज पढ़ेंगे। नेहरू जी बड़े ही निर्भीक और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। निर्भीक मतलब निडर, बिल्कुल जो किसी से ना डरे। स्पष्टवादी मतलब उन्हें सारी समझ थी, वो स्पष्ट थे, उन्हें बिल्कुल साफ साफ पता था कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। सन 1950 में प्रधानमंत्री के रूप में वे लंदन गए। तो सन 1950 में जब वो प्रधानमंत्री थे देश के, तब वो लंदन गए। वहाँ एक समारोह में ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने बातों बातों में नेहरू जी से पूछा। तो वहाँ पर एक समारोह हो रहा था, कोई फंक्शन हो रहा था। तो जहाँ जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन देश है, वहाँ के भूतपूर्व मतलब पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब नहीं है वो। चर्चिल ने बातों बातों में नेहरू जी से पूछा, अपने अंग्रेज़ों की जेलों में कितने वर्ष बिताए। नेहरू जी ने उत्तर दिया, लगभग 10 वर्ष। तो उन्होंने पूछा कि आपने कितने वर्षों तक आप अंग्रेज़ों की जेल में रहे। तो नेहरू जी ने बताया कि लगभग 10 वर्षों तक वो जेल में रहे थे बच्चों। चर्चिल ने कहा, आपके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए आपको तो हमसे घृणा होनी चाहिए। तो चर्चिल ने कहा कि हमने आपको जेल में रखा और उसके बावजूद आप हमें ऐसा व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं, इससे तो आपको हमसे घृणा होनी चाहिए कि हमने इतने साल आपको जेल में रखा। घृणा माने नफरत होनी चाहिए। तो नेहरू जी ने उत्तर दिया, बात ऐसी है कि हमने एक ऐसे नेता के अधीन काम किया। अधीन मतलब नीचे उनके साथ काम किया, जिसने हमें 2 बातें सिखाई। तो उन्होंने किसके साथ काम किया? एक ऐसे नेता के साथ जिन्होंने उन्हें 2 बातें सिखाई। एक तो यह है कि किसी से डरो मत, और दूसरी किसी से घृणा मत करो। कि किसी से डरना हमें नहीं चाहिए और ना किसी से हमें नफरत करनी चाहिए। हम आपसे तब डरते नहीं थे, इसलिए अब घृणा भी नहीं करते। तो जब अंग्रेज हमारे देश पर राज करते थे, तब नेहरू जी उनसे नहीं डरते थे, तो अब वो घृणा भी नहीं करते उनसे। नेहरू जी को प्रकृति और पेड़ पौधों से भी बड़ा प्रेम था। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्हें पेड़ पौधों से भी बहुत लगाव था। एक बार तो उन्होंने देहरादून जेल के अंदर बगीचा लगाने की ठान ली। तो एक बार उन्होंने जो देहरादून जेल में जब वो थे, तो उन्होंने सोचा कि वो बगीचा लगाएंगे। ठान ली मतलब निश्चय कर लिया कि वो लगाकर ही दम लेंगे। जेल के भीतर की भूमि पथरीली थी। तो जेल के अंदर जो ज़मीन थी, जो मिट्टी थी, उसमें पत्थर थे, है ना। जो जेल की मिट्टी थी उसमें पत्थर थे। तो लोगों ने नेहरू जी को बहुत समझाया कि इस ज़मीन में कुछ न लग सकेगा। तो जो बाकी लोग थे जेल में, उनके साथ उन्होंने नेहरू जी को बहुत समझाया कि इस ज़मीन पर पत्थर है, तो कोई भी चीज़ जड़ नहीं पकड़ेगी, कुछ भी यहाँ पर पेड़ पौधा नहीं हो सकता। मेहनत करनी बेकार है, इसलिए आप मेहनत मत कीजिए, वो बेकार ही जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। पर नेहरू जी ने किसी की एक न सुनी, पर नेहरू जी ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। वे फावड़ा उठाकर लग गए खुदाई में। उन्होंने फावड़ा उठाया, जो कि मिट्टी को खोदने के काम आता है, और खुदाई करने लगे। बड़ी मेहनत के बाद क्यारियाँ तैयार हुई। उन्होंने बहुत मेहनत की, उसके बाद क्यारियाँ बना दी। नेहरू जी ने पौधे लगाए और आखिरकार जेल में फूल खिलाकर ही दम लिया। तो नेहरू जी ने उन क्यारियों में पौधे लगाए और उन्होंने उनकी इतनी सेवा की पौधों की कि आखिरकार वहाँ पर फूल खिल गए उन पौधों में, और तभी उन्होंने दम लिया। दम लिया माने कि उन्होंने अवकाश लिया, आराम से बैठ गए वो कि चलो ठीक है, अब उन्होंने फूल खिला दिए हैं जेलों में। एक बार विदेश से लौटते समय गमले में लगा एक पौधा उन्हें भेंट स्वरूप मिला। भेंट स्वरूप मतलब तोहफा मिला उन्हें। तो एक बार गमले में किसी ने कोई पौधा लगाकर उन्हें भेंट किया। बगोनिया के उस पौधे को नेहरू जी ने विमान में बड़े संभाल कर अपने पास रखवाया। तो जो पौधा था वो बगोनिया का था, और उस पौधे को नेहरू जी ने विमान में अपने साथ बहुत ही संभाल कर रखा। घर पहुँचते ही अपने सचिव को
पौधे की देखभाल करने का काम सौंप दिया। सचिव माने जो उनके अंडर काम करते थे ना, उनको उनके साथ के जो पीएन होते हैं जो उनके साथ काम करते हैं, तो उनको उन्होंने अपने पौधे की देखभाल के लिए सौंप दिया। हर दूसरे तीसरे दिन वे पौधे के बारे में पूछते थे और वो हर दूसरे तीसरे दिन बहुत उस पौधे के बारे में अपने सचिव से बात करते थे और पूछते थे। बिगोनिया के जब ढेर सारे गुलाबी फूल खिले और उन्हें उनके कमरे में सजाया गया तो नेहरू जी की प्रसन्नता की सीमा न रही। तो जब उस पौधे में फूल खिले और उन फूलों को नेहरू जी के कमरे में सजाया गया तो उनकी वो बड़े ही खुश हो गए। एक गुलाब का फूल नेहरू जी सदा अपनी अचकन में लगाए रहते थे। तो जो अपना कुर्ता जो वो पहनते थे, हमेशा उनके उस कुर्ते में एक गुलाब का फूल लगा होता था। वह फूल उनके प्रकृति प्रेम का ही प्रतीक था। ऐसे थे नेहरू जी। तो जो वह फूल था, जो वो फूल लगा के रखते थे, वो कितना प्यार पेड़ पौधों से करते थे, उसकी निशानी थी, उसका प्रतीक था। तो नेहरू जी ऐसे थे। तभी स्कूल की घंटी बज गई। अध्यापिका जी बोली, बस बच्चों, आज इतना ही, बाकी फिर किसी दिन बताऊंगी। तभी जैसे आप लोगों का पीरियड्स ओवर हो जाते हैं ना, तो वैसे ही स्कूल की घंटी बज गई और जो टीचर है उन्होंने कहा कि बस बच्चों, आज इतना ही हम पढ़ेंगे, बाकी फिर कभी मैं आपको नेहरू जी के बारे में बताऊंगी। तुम अब कल की तैयारी करो। तो अगले दिन क्या है, बाल दिवस, उसकी तैयारी करो। तो कक्षा के सभी छात्र बड़े खुश थे। नेहरू जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में बातें जानकर बच्चे बहुत ही खुश थे। अब उनके शब्दार्थ देख लेते हैं। अनुयायी, पीछे चलने वाला, है ना, जो किसी ने कोई रास्ता दिखाया उसके पीछे चलने वाला। खत माने पत्र या चिट्ठी। समर्थन मतलब आप किसी को समर्थन करते हैं, मतलब कि उसकी मत की उसका जो मत है, उसकी जो विचार है, आप उसके साथ खड़े रहते हैं, है ना। प्रोत्साहन करना मतलब किसी का उत्साह बढ़ाना। समारोह मतलब कोई फंक्शन या कोई जलसा आयोजन किया हो किसी चीज़ का, जैसे जन्मदिन समारोह होता है। निर्भीक मतलब निडर, जो किसी से ना डरे। भूतपूर्व मतलब पहले वाला, जो समय बीत चुका है। भूतकाल होता है ना, तो भूतपूर्व मतलब पिछले समय में जो था। घृणा मतलब नफरत। अधीन मतलब किसी के नीचे, अधीन कार्य करना। ठान लेना मतलब पक्का इरादा कर लेना। दम लेना मतलब सुस्ताना, कि अब चैन से वो बैठ सकते हैं। भेंट स्वरूप मतलब उपहार में। प्रतीक मतलब निशानी। ठीक है, तो ये आपके थे मुहावरे। अब हम इसके करेंगे मौखिक प्रश्न। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है ना। बाल दिवस जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है, 14 नवंबर, उस दिन मनाया जाता है। बच्चे नेहरू जी को चाचा क्यों कहते थे? तो क्यों कहते थे? क्योंकि नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद करते थे और प्यार से चाचा जी कहते थे। चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के बारे में क्या पता चलता है ना। जब चर्चिल ने उनसे पूछा कि हमने अंग्रेज़ों ने आपको इतने दिन, इतने सालों जेल में रखा, तो आपको उनसे घृणा होनी चाहिए, है ना। उस घटना से क्या पता चलता है नेहरू जी के बारे में? इस घटना से पता चलता है कि नेहरू जी बड़े ही निडर और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। वो किसी से डरते नहीं थे और उन्हें जो निश्चय कर लिया था, जो उनके इरादे थे, वो उन्हें स्पष्ट दिखाई देते थे, साफ साफ दिखाई देते थे। प्रश्न 4 है, नेहरू जी की अचकन में गुलाब का फूल क्यों लगाते थे? क्योंकि गुलाब का फूल उनके प्रकृति प्रेम की निशानी थी। जो वो प्रकृति से, जो पेड़ पौधों से इतना प्यार करते थे, उसकी निशानी थी वो गुलाब का फूल, जो वो अपने कुर्ते में लगाते थे। ठीक है, तो ये आपने अपनी नोटबुक में करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।